लखनऊ में पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर किया शिवाभिषेक। भाजपा नेताओं ने मंदिरों में की विशेष पूजा अर्चना। लखनऊ के 8 मंदिरों में विशेष पूजन कार्यक्रम किया आयोजित। लखनऊ में आर्थिक अपराधों पर सख्त हुए सीएम योगी। ईओडब्ल्यू की समीक्षा बैठक में दिए अहम निर्देश। लंबित मामलों के जल्द निस्तारण पर मुख्यमंत्री का जोर। अमरोहा में ऑपरेशन दहन में की बड़ी कार्रवाई। 15.5 करोड़ का नशा नष्ट। 2000 किलो मादक पदार्थ जब्त। बदायूं में पुलिस भर्ती परीक्षा देते समय हुआ हादसा। जर्जर स्कूल भवन की छत पर गिरा प्लास्टर। परीक्षा देते समय छात्र हुई घायल। छात्रा का पेपर अधूरा छूटा। आजमगढ़ में बीएसए ऑफिस में एंटी करप्शन का छापा। रिश्वत लेते गिरफ्तार। स्थायी मान्यता के नाम पर मांगे थे 10,000 रुपए। नमस्कार, मैं उदय N24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वो देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पीएम बन गए हैं और इसी अवसर पर लखनऊ समेत देश के विभिन्न हिस्सों में भाजपा नेताओं ने मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की। नेताओं ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और विकसित भारत 2047 के संकल्प की सफलता की प्रार्थना की। इस अवसर पर लखनऊ के 8 मंदिरों में विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना कर उनके लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आर्थिक अपराधों पर सख्त हुए सीएम योगी। ईओडब्ल्यू के समीक्षा बैठक में दिए अहम निर्देश। लंबित मामलों के जल्द निस्तारण पर मुख्यमंत्री का जोर। तकनीक आधारित जांच व्यवस्था को मजबूत बनाने की तैयारी। वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आर्थिक अपराधों पर सख्त हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। ईओडब्ल्यू की समीक्षा बैठक में अहम निर्देश दिए हैं। लंबित मामलों के जल्द निस्तारण पर मुख्यमंत्री का जोर है। तकनीक आधारित जांच व्यवस्था को मजबूत बनाने की तैयारी। बदायूं में स्कूल भवनों की जर्जर हालत एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान गिद्दू देवी महाविद्यालय में परीक्षा दे रही 18 वर्षीय छात्रा पूजा रानी के ऊपर अचानक छत के लिंटर का सीमेंट टूटकर गिर गया, जिससे बेहोश हो गई। घटना के बाद परीक्षा केंद्र पर अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल छात्रा पीलीभीत जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के बिरोठा कला गांव की निवासी। हादसे के कारण उसका परीक्षा पेपर भी अधूरा रह गया। अमरोहा पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 मुकदमों से संबंधित 2002 किलोग्राम से अधिक अवैध नशीली सामग्री को नष्ट करा है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में डोडा, गांजा, चरस, हेरोइन, नशीली दवाई और अन्य मादक पदार्थ शामिल थे। कोर्ट के आदेश के बाद गठित समिति की निगरानी में मुरादाबाद स्थित सुशीला बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट में इन मादक पदार्थों का विधिवत नस्तीकरण किया गया। मुख्यालय स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम ऑपरेशन दहन है। इसके अंतर्गत जो माल मुकदमा आती है, नशीले पदार्थ हैं, एनडीपीएस की जो केस प्रॉपर्टी है, उन सभी मालों का जो मालखाने में माल रखे हुए हैं, संबंधित कोर्ट से आदेश लेकर इनके विनष्टीकरण का प्रोग्राम ये ऑपरेशन दहन चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद अमरोहा पुलिस ने लगभग 47 केसेस में और लगभग 20 क्विंटल से ज़्यादा जो माल है उसका निस्तारण इसके द्वारा किया गया है, जिसका दहन भी मुरादाबाद स्थित एक फैसिलिटी में किया जा चुका है। यदि इसकी कीमत की बात करें तो लगभग 15.5 से 16 करोड़ इस माल की कीमत थी, जिसका दहन किया गया है। इस दहन के बाद में मालखाने की जो स्थिति है वो बेहतर होगी, वहाँ पर जगह उपलब्ध होगी और आगे मालखाने को ई मालखाने की तरफ ले जाएगा। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां बीएसए ऑफिस में एंटी करप्शन का छापा। रिश्वत लेते बाबू आकाश यादव गिरफ्तार। स्थायी मान्यता के नाम पर मांगे थे 10,000 रुपए।
एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है आरोपी बाबू से पूछताछ जारी है। खबर आपको आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां बीएससी ऑफिस में एंटी करप्शन का छापा पड़ा है। रिश्वत लेते बाबू आकाश यादव गिरफ्तार हुआ है। स्थायी मान्यता के नाम पर 10,000 रुपये मांगे थे। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है आरोपी बाबू से पूछताछ जारी है। बता दें कि बीएससी ऑफिस में एंटी करप्शन का छापा पड़ा है। रिश्वत लेते बाबू आकाश यादव गिरफ्तार हुआ है। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र में जहां सिद्धुआ पार स्थित गैस की दुकान से 40,000 रुपये चोरी होने का मामला सामने आया। दुकान संचालक राजन वर्मा के अनुसार वे मंगलवार शाम किसी काम से छत पर गए थे। इसी दौरान 16 से 17 वर्ष का एक किशोर दुकान में घुसा और काउंटर में रखी चाबी से लॉकर खोलकर नकदी लेकर फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां 2027 चुनाव को लेकर बसपा की तैयारी तेज। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में बैठक। बसपा कार्यालय में हुई अहम समीक्षा बैठक। पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी पर हुआ मंथन। संगठन मजबूत करने पर पदाधिकारियों ने चर्चा की है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 2027 चुनाव को लेकर बसपा की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में बैठक हुई है। बसपा कार्यालय में अहम बैठक हुई है। पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी पर मंथन हुआ है। संगठन मजबूत करने पर पदाधिकारियों ने चर्चा की है। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 2027 चुनाव को लेकर बसपा की तैयारी तेज हो गई है। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मौके पहुंचकर जांच शुरू की है। सेंध नंगली थाना क्षेत्र से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेस वे का ये मामला है। खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। डिवाइडर से तेज रफ्तार कार टकराई है। कार में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई है। कार में सवार 8 लोग घायल हुए हैं। तो गंगा एक्सप्रेस वे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। बदायूं के सहसवान तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब जमीनी विवाद से परेशान एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक ने लेखपाल और तहसील कर्मचारियों पर पैसे लेने के बावजूद पैमाइश न करने का आरोप लगाया। सूचना मिलते पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास किया। टंकी पे चढ़ा हुआ है, उसमें अभी जो पता किया गया है वो ये पता गया है उसके प्रधान से और उसकी आपस में कुछ रंजिश चल रही है। तो प्रधान की उसने शिकायत की थी, जिसकी टीम बना के हमने जांच कर ली थी और प्रधान का अवैध कब्जा नहीं पाया गया था। उसके बावजूद वो ये कह रहा कि उसका अवैध कब्जा था और उसकी जाँच कराई जाए। तो जाँच कराने के लिए मैंने डायरेक्टर तहसीलदार के अध्यक्षता टीम गठित कर दी है। तो जैसे ही वो आता है उसको उतारने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो जैसे ही वो आएगा वैसे ही मैं तहसीलदार को अपने क्षेत्र में उनके क्षेत्र में जाँच करने के लिए भेज दूँगा और जो भी दोषी। बदायूं के बेलसी थाना क्षेत्र में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिस इलाके में हड़कंप मच गया। टावर पर चढ़ने के बाद युवक ने काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सूचना मिलते ही बेलसी पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को समझाने का प्रयास किया। युवक आरोपी को उसके छोटे भाई ने उसके साथ मारपीट की और शिकायत के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। इसी वजह से वह टावर पर चढ़ गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। आजमगढ़ में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच उस समय तनाव बढ़ गया, जब दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई। सपा नेताओं ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता का आरोप लगाया, जबकि पुलिस की ओर से चौकी इंचार्ज पर हमले के प्रयास का दावा किया गया।
विवाद बढ़ने के बाद नाराज सपाई चुनावाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। धरने में बैठने की कोई सुनियोजित योजना नहीं थी। धरने में बैठने के लिए हमें पुलिस के महकमे के अधिकारियों ने मजबूर किया। रोडवेज चौकी इंचार्ज उन्होंने हमारे पदाधिकारियों के साथ, हमारी महिला नेत्री के साथ धक्का मुक्की किया। हम लोग तो शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आए डीजल, गैस और गैस सिलेंडर के दामों पे जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, मगर ये कहीं ना कहीं सरकार से दबाव में है। सरकार के दबाव में आकर करके ये नौजवानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जो पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों, नौजवानों का भविष्य खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके देश में नफरत भरे वातावरण को जन्म दे रही है। और हम लोग पुतला फूंकने आए, मेरी कॉलर पकड़ी गई और पुतला भी छीना गया। यह लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। हम लोग हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। भारत स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपकर 10 विधानसभा मार्ग स्थित भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महास्मारक परिसर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 1990 में स्थापित ऐसे स्थल पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अस्थि कलश, भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित स्मारक, आनंद बोधि वृक्ष और अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक प्रतीक स्थापित हैं। इस समय बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों की आस्था केंद्र है, जहां प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा, संविधान दिवस और अम्बेडकर जयंती जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। संघ के अनुसार 14 अप्रैल 2026 को आयोजित एक कार्यक्रम में एक घोषणा की गई थी कि बाबा साहेब की अस्थियों के कलश को यहां से स्थानांतरित कर ऐशबाग स्थित नए परिसर में रखा जाएगा। संगठन ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इससे अनुयायियों की भावनाएं आहत होंगी और ऐतिहासिक महत्व वाले इस स्थल की पहचान समाप्त हो जाएगी। ज्ञापन में मांग की गई कि 10 विधानसभा मार्ग स्थित महास्मारक परिसर को यथावत रखा जाए। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विश्वविद्यालय में चल रहे प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे सपा अध्यक्ष श्यामलाल पाल। छात्रों के आंदोलन के समर्थन में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों की समस्या की अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी राजनीतिक हलचल, बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विश्वविद्यालय में चल रहे प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे सपा अध्यक्ष श्यामलाल पाल। छात्रों के आंदोलन के समर्थन में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। गोरखपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से बड़ी संख्या मोबाइल फोन, सिम कार्ड, क्यूआर स्कैनर और साउंड पॉड बरामद हुए हैं। पुलिस जांच में फर्जी दस्तावेजों और म्यूल बैंक के खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम के लेन देन का खुलासा भी हुआ है। अपराध करने वाले 3 अभियुक्तों को मुखबिर के सूचना के आधार पर गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इनसे जब पूछताछ किया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो पेमेंट गेटवे के क्यूआर कोड्स होते हैं, ये क्यूआर कोड्स जनरेट करते थे, जिसके लिए वो फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करते थे। और इन क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल जो साइबर फ्रॉड करने के लिए वेबसाइट्स होती है, इनमें इस्तेमाल किया जाता था। इनके कब्जे से करीब 2000 ऐसे क्यूआर कोड बरामद किए गए हैं और 13 मोबाइल्स जो इसमें यूज़ हुए हैं, ये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं, इसमें प्रूफ मिला है कि ये फर्जी दस्तावेज जनरेट करके एक ऐप के माध्यम से इसका इस्तेमाल करते थे। इन सारे तथ्यों के आधार पर इसमें अग्रिम विवेचना की जाए। रायबरेली जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के निर्देश पर अग्निशमन विभाग ने जिले में फायर सेफ्टी को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। बढ़ती गर्मी और संभावित अग्निकांड की घटनाओं को देखते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के 1 दर्जन से अधिक होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया गया है। संयुक्त टीम ने अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था, लाइसेंस नवीनीकरण और आपातकालीन निकास मार्गों की जांच की।
होटल हैं और रेस्टोरेंट हैं और हॉस्पिटल हैं, विशेषकर ऐसे जो भी संस्थान जहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं और वहाँ पे रहते हैं एक टाइम पर, उसमें फायर सेफ्टी के दृष्टिगत कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और साथ में ही विभिन्न गर्मी संबंधित और विद्युत सुरक्षा संबंधित कार्रवाई की आवश्यकता है। वहाँ पे टीम गठित करते हुए एसडीएम और फायर डिपार्टमेंट, साथ ही साथ अथॉरिटी के लोग, इन सबके टीम गठित करते हुए उनको विभिन्न जगहों का भ्रमण करते हुए सभी को हिदायत देने के लिए कहा गया है कि फायर सेफ्टी और विद्युत सेफ्टी के संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको कर ले और रिन्यूअल भी करा लें विभिन्न लाइसेंसेस का, और साथ ही इस तरह से व्यवस्था कर लें कि जो एग्जिट्स हैं, फायर एग्जिट्स वगैरह हैं, वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो और किसी भी प्रकार की घटना के लिए वो तैयार हो और कुछ भी अनावश्यक चीजें जो है फायर रिलेटेड वो वहां पर ना हो पाए। प्रिवेंटिव अमरोहा के थाना सैद नगली क्षेत्र के कस्बा उझारी में 40 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र स्थित मुंचेश्वरनाथ शिव मंदिर सरोवर में रील बनाने के दौरान 70 वर्षीय शिवम गुप्ता की डूबने से मौत हो गई। बोबा पार निवासी शिवम बुधवार सुबह अपने 4 दोस्तों के साथ सरोवर में नहाने गए थे। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया। मोबाइल से रील बना रहे दोस्त ने उससे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह पानी में समा गया। खबर इटावा से जब मंगलवार को आए तेज आंधी तूफान ने महज 10 मिनट में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। विजयनगर रोड स्थित दिव्यांशी हॉस्पिटल के पास तेज हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़कों पर और वाहनों पर गिर गए। कुशीनगर जिले के चौराखास थाना क्षेत्र के मुगरीपट्टी गांव में एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। पहले जहां परिजनों ने मौत के कारण बिजली का करंट बताया, वहीं बाद में हत्या की चर्चा फैलने लगी है। सोशल मीडिया पर सतचंडी यज्ञ का पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद की खबर भी वायरल हुई, लेकिन पुलिस ने भ्रांत बताया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में विवाद होंडा मोटरसाइकिल के प्रचार पोस्टर फाड़ने को लेकर सामने आया है। के बगल में ही एक व्यक्ति जिसका नाम जो प्रथम दृष्टया आ रहा है साहिल नाम आ रहा है, एक दूसरे व्यक्ति का भी नाम बताया जा रहा है कि जो साथ में है, और जो मृतक है उनकी पत्नी भी वहां पे दुकान में थी। जो एक बिजली का पोल था उसमें प्रथम दृष्टया जो बात आ रही है कि पोस्टर वो फाड़ रहे थे, जिसका इनके द्वारा मना किया गया। उसके क्रम में जो है जो अभियुक्त पक्ष है उनके द्वारा धक्का दिया गया, जिससे जो है वो अनकॉन्शियस हो गए और क्रमशः जो है उनकी मृत्यु हो गई। शव को जो है पीएम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। परिजनों मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। परिजनों को तहरीर के लिए बताया गया है। तहरीर प्राप्त कर शीघ्र जो है अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जो है 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र जो है गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2025 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ज्योति नारायण ने बांदा पहुंचकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। परीक्षा शुरू होने के पहले भी चेकिंग हो रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है पूरा कैंपस, और परीक्षा के समय अभी फ्रिस्किंग प्रॉपर हो रही है। महिलाओं की अलग इंक्लोजर्स में हो रही है। कोई शिकायत कहीं नहीं है, लोग अपना परीक्षा दे रहे हैं और कहीं से कोई दिक्कत अभी तक आई। मैंने प्रतापगढ़ का भ्रमण किया, कौशाम्बी, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा में नाइट हॉल्ट किया, अभी बांदा में भ्रमण कर रहा हूँ। इसके बाद चित्रकूट में परीक्षा प्रारंभ होने के पहले जो भी पिछले कई वर्षों में जिनका नाम आया था उनका पुलिस का सत्यापन कराया गया था, और कोई भी ऐसी जानकारी इस जोन में कोई भी घटना कहीं भी किसी तरह की कोई बात नहीं।
वृंदावन स्थित ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर के पास मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। मंदिर की गली नंबर 5 में एक चर्चल मकान का छज्जा जाने के लिए 7 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ईसाई लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में अलीगढ़ निवासी लक्ष्मीनारायण की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नोएडा के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां रोडवेज बस में लगी भीषण आग। बाइक से टक्कर के बाद बस में अचानक से आग लग गई। चालक परिचालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टला है। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए हैं। हादसे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां रोडवेज बस में अचानक से भीषण आग लग गई। बाइक से टक्कर के बाद बस आग का गोला बनी। चालक परिचालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टला है। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए हैं। हादसे में सवार आपको बता दें कि बाइक सवार 2 युवक के गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो रोडवेज बस में भीषण आग लगी है। बाइक से टक्कर के बाद बस आग का गोला बनी। बांदा की तहसील नरीनी क्षेत्र के ग्राम मलेहरा नेवादा के ग्रामीणों ने बिजली समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 25 दिनों से गांव में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित है, जिससे करीब 350 घर प्रभावित। उनका कहना है कि 10 से 15 बिजली खंभों के बीच लगे तार जल जाने से सप्लाई बंद पड़ी है। कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा है। एटा जिला के निधोली कला थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि विवाहिता प्रियंका की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी। घटना के समय परिवार के लोग 13वीं संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कल लौटने पर परिजनों कमरे के अंदर शव को फंदे से लटका देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पहुंची पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुटी है। बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां खुले नाले में गिरने से युवक की मौत। शाहपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही घटना सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। प्राथमिक जानकारी में युवक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। 300 मीटर लंबा खुला नाला जर्जर हालत में बताया गया है। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। थाना अध्यक्ष राकेश रोशन ने बताया कि शव मोर्चरी में रखवाया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जो यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी हुई है। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया पूरी की है। दावे आपत्तियों के निस्तारण के बाद मतदाता सूची तैयार हुई। 18 दिसंबर 2025 को जारी हुई थी अंतिम मतदाता सूची। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां 90 साल पुराने विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल को लेकर बड़ी खबर। जहां आपको बता दें कि एडीएम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल का ताला खुलवाने रवाना हुई हजरतगंज पुलिस। नहर स्थित स्कूल में थोड़ी देर में पुलिस पहुंचेगी। एडीएम कोर्ट ने स्कूल खुलवाने के निर्देश दिए थे, तो डीआईओएस ने एसीपी को पत्र लिखा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।